अब जर्मनी ये कहता है कि आप हमारे यहाँ पे आओ, बैचलर डिग्री हम लोग आपको 4 साल की प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि वो आपको +2 के बाद एक फाउंडेशन ईयर देंगे और 3 साल की बैचलर डिग्री करवा देंगे। अगर आपने MBBS किया है, BDS किया है, BAMS किया है, BHMS किया है, नर्सिंग किया है, फिजियोथेरेपी किया है, B फार्मा, M फार्मा, BCA, नोट करना, BCA वालों को डीमेट नहीं चाहिए। प्रोफेशनल सच एज द नर्सिंग, फार्मेसी और फिजियोथेरेपिस्ट कैन यूटिलाइज द यूरोपियन प्रोफेशनल कार्ड। आज आपने +2 इंडिया से किया है और हमने आपको PR तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया, जो जर्मनी आपको इनवाइट कर रहा है, बट उन बच्चों के लिए जो वाकई जेन्युइनली वहां पे पढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो बैक डोर से एंट्री करना चाहता है। जर्मनी स्टडी ऑप्शंस, एलिजिबिलिटी, फीस, वर्क परमिट, PR पाथवे, मतलब स्टडी टू PR पाथवे अबाउट द जर्मनी। अब हम लोग चलते हैं जर्मनी स्टडी वीजा पे। जर्मनी स्टडी वीजा पे चलिए, द जर्मनी एडवांटेज, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का आंसर हम लोग देते हैं। स्ट्रक्चर्ड पाथवे है जर्मनी का, क्लियर प्रिडिक्टेबल रूट्स आफ्टर द 12th, हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जर्मनी के अंदर। एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास पब्लिक एंड द प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वर्क अपॉर्चुनिटी, रोबस्ट पोस्ट स्टडी जॉब सर्च फ्रेमवर्क फॉर द ग्रेजुएट्स, चाहे +2 बेस पे जा रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन बेस पे जा रहे हो। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, वायबल फास्ट टेक परमानेंट रेजिडेंसी, PR ऑप्शंस फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं। सपोज करो आपने +2 किया है, +2 के बाद आपके पास क्या ऑप्शन बनते हैं? नेचुरल सी बात है। अब जर्मनी में क्या सिस्टम है, जर्मनी के सिस्टम को जरा ध्यान से समझिएगा। जर्मनी के अंदर अगर आपने +2 किया है, यहां पे एक प्रोग्राम चलता है स्टडी इन कॉलेज। अब जर्मनी ये कहता है कि आप हमारे यहां पे आओ, बैचलर डिग्री हम लोग आपको 4 साल की प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि वो आपको +2 के बाद एक फाउंडेशन ईयर देंगे और 3 साल की बैचलर डिग्री करवा देंगे। उसके बाद UG रूट, डायरेक्ट बैचलर अगर आप चाहते हो। वो कहते हैं कि अगर आपने इंडिया के अंदर +2 किया, मान लो आपने 25 में +2 की थी और 25 से 26 में आपने अपनी 1 साल की बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री में जा सकते हो अगर आपके 70% नंबर +2 में है और जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है उसके अंदर आपके 60% नंबर है। अब PG रूट के बारे में पहले बात करते हैं। जैसे ही आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते हो, अब इन्होंने क्या किया कि मैंने बताया कि वो नंबर्स अपना बड़ा कंट्रोल करके चलते हैं। हमने पहली बता दी, बड़ी प्लान्ड कंट्री है। ऐसा नहीं कि ओवरफ्लो कर देगी या बहुत सारा बच्चा बुला लेगी, क्योंकि उनको जितना बच्चा इनवाइट करना है उसको सेटल डाउन करना है। फॉर स्टूडेंट्स विद अ रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री, ये मैंने आपको बताया सितंबर 27 से वो डीमेट का टेस्ट आपका लेने वाले हैं, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। डिजिटल मास्टर टेस्ट लेंगे ताकि वो बच्चा उनको वही मिले जो क्वालिटी है। अब इसमें एक वेवर दिया इन्होंने, एक वेवर क्या दिया, कुछ कोर्सेज को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया डीमेट से। अब इनको कुछ प्रोग्राम उन्होंने सेग्रीगेट कर दिए कि भाई इसमें हमारे पास बहुत सारा बच्चा आ रहा है। जैसे इन लिखा इंजीनियरिंग डिग्री अगर आप कर रहे हो, अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट डिग्री कर रहे हो, किया हुआ है आपने BE, BTech, BBA, BBM, BMS, BCom, BA, BSc इकोनॉमिक्स या फिर बायोमेडिकल या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक इंजीनियरिंग की हुई है, ये डिटेल दे रखी है हमने। अगर आपने ये किया है तो आपको डीमेट देना पड़ेगा। यू नीड द डीमेट। अब जिसको नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए, आप सुन रहे हो ना, और जिसको नहीं चाहिए कौन कौन है? अगर आपने MBBS किया है, BDS किया है, BAMS किया है, BHMS किया है, नर्सिंग किया है, फिजियोथेरेपी किया है, B फार्मा, M फार्मा, BCA, नोट करना, BCA वालों को डीमेट नहीं चाहिए। BSc कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, BSc IT नहीं चाहिए डीमेट, BSc बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आपने डिजाइन, आर्किटेक्चर, लॉ, लिटरेचर, हिस्ट्री, साइकोलॉजी या फिर आपने बैचलर डिग्री सीकर्स
आपने सिंपल +2 किया है तो आपको डीमेट नहीं चाहिए। पीएचडी के लिए आप जा रहे हो तो नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड बिफोर द जून 29। बैचलर्स एडमिशन फ्रेमवर्क क्या है? आफ्टर क्लास 12 आप बैचलर में एडमिशन कैसे ले सकते हो जर्मनी के अंदर? तो मैंने 2 रूट बताए आपको। एक मैंने बताया स्टडी इन कॉलेज रूट और दूसरा मैंने बताया डायरेक्ट बैचलर रूट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट कि यहां पे IELTS 6 नॉट लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल इज एक्सेप्टेबल। जर्मन के अंदर 2 तरीके की यूनिवर्सिटीज हैं, ध्यान से सुनिएगा। वहां पे एजुकेशन पैटर्न 2 तरीके का होता है। एक है जो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और एक है जो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। प्रोग्राम यूजी और पीजी। यूजी की जो फीस रहती है इंग्लिश टोट प्रोग्राम में 9,000 से लेके 12,000 यूरो के बीच में, पीजी की 7,7500 से लेके 11,000 के बीच में। ये जो यूजी की फीस है हमारे पास कुछ ऑप्शन है जहां पे 8,000 के साथ भी मिल जाता है। अब नेविगेटिंग द परमानेंट रेजिडेंसी पीआर पाथवे, कोर पीआर मैकेनिज्म इसमें लिखा जैसे क्वालिफाइड जॉब लो, मैंडेटरी पेंशन कंट्रीब्यूशन करो फॉर पीआर एलिजिबिलिटी। फॉर जर्मन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स पीआर इज पॉसिबल अप्रोक्सीमेटली 2 years। जैसा मैंने बताया आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोफेशनल सच एज द नर्सिंग, फार्मेसी एंड द फिजियोथेरेपिस्ट कैन यूटिलाइज द यूरोपियन प्रोफेशनल कार्ड। आज आपने +2 इंडिया से किया है और हमने आपको पीआर तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया, जिसके अंदर आपको ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई कि अगर आप अब्रॉड के अंदर प्लान कर रहे हो और ड्रीम डेस्टिनेशन आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं मिल पाया या यूएसए नहीं मिल पाया टेक्निकल एजुकेशन के लिए, आप अब्रॉड में जाना चाहते थे और आप अल्टरनेट कंट्रीज न्यूजीलैंड में भी जा सकते हो, यूके में भी जा सकते हो। आपके लिए एक ऑप्शन है यूरोप के अंदर वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट कंट्री जो जर्मनी आपको इन्वाइट कर रहा है, बट उन बच्चों के लिए जो वाकई जेन्युइनली वहां पे पढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो बैक डोर से एंट्री करना चाहता है, उनकी कंट्री में रह के कुछ काम करना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता। वो कंट्री स्ट्रेट वे डिनाई करती है। आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हो और हम लोग आपको अपील करेंगे कि आप ऑफर लेटर के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन हमारे थ्रू अप्लाई करें और जर्नी जो आपकी एंड तक की है वो हम लोग आपकी अकम्प्लिश करने में आपकी हेल्प कर पाएंगे।